नमस्कार, मैं कृतिका नामा। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा तैयारी में जुट गई है। भाजपा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के क्या रहेंगे समीकरण, यह तो वक्त ही बताएगा। इसी को लेकर आज कांग्रेस की ओर से पर्यवेक्षक और प्रभारी लोकसभा क्षेत्र में भेजे हैं और आज कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से पर्यवेक्षक और प्रभारी पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रभारी महासचिव पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा ने सोमवार को बूंदी पहुंचकर कार्यकर्ताओं पदाधिकारी से राय जानी, जिसमें श्रेष्ठ कार्यकर्ता को टटोलकर पदाधिकारियों की बात हाईकमान तक पहुंचाई जाएगी। मगर फिलहाल बूंदी में पर्यवेक्षक के सामने 15 आवेदन बूंदी जिले से सांसद के लिए चुनाव पर्यवेक्षक के पास आए हैं, जिसमें मुख्यतः पूर्व राज्य मंत्री अशोक चांदना मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं आज पर्यवेक्षकों और कार्यकर्ताओं के समक्ष पूर्व विधायक रामनारायण मीणा, बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा, केशवराय पाटन विधायक कांग्रेस जिला अध्यक्ष CL प्रेमी, हिंडोली विधायक अशोक चांदना ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें किसने क्या कहा देखते हैं साक्षात न्यूज में। की तैयारी जो लोग दावेदारी कर रहे हैं वो आज हमारे यहाँ जो ऑब्जर्वर लगाए उनसे मिलेंगे। संगठन की क्या व्यवस्थाएं हैं, पीसी जो सदस्य हैं मुरारी लाल जी, उनसे मिलेंगे और अपना अपना फीडबैक देंगे। ये चुनाव हम सब मिलके ही जीत सकते हैं। बूंदी एकमात्र जिला है यहाँ जो 100% कांग्रेसी है, तो लगता है कि यहाँ की आबो हवा में कांग्रेस है और इस कांग्रेस का जलवा इसी तरह लोकसभा चुनावों में बिखेरा जाएगा में आती है। हम सब मिलके तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों की सीटें निकाली जाएं, कांग्रेस के खाते में जाएं। धन्यवाद। खुशी की बात है कि आज अच्छे काम के लिए आप लोग पधारे हो। मैं जो इसी जिले का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं और जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। हालांकि प्रेमी जी को अभी तक सूचना नहीं दी थी किसी मीटिंग की, इसलिए मैं मेरी ओर से और पूरे जिले की ओर से, पूरे संसदीय क्षेत्र की ओर से, उसके नाते कि मैंने सबसे ज्यादा शायद चुनाव लड़े आज पार्लियामेंट, इस नाते मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप बूंदी में आए। मित्रों, बहुत अच्छी बात है, देश के हालात से आप वाकिफ है, क्योंकि जो कुछ गुजरा है, बूंदी पार्लियामेंट में 8 सीट है, 8 में से 5 में कांग्रेस है। ये शंका नहीं होनी चाहिए कि सीट में कोई उम्मीदवार हारेगा। जिसको भी करोगे वो जीतने की उम्मीद रखना चाहिए उसको। जहां तक चुनाव चिन्ह का सवाल है, चुनाव चिन्ह नेता देंगे या ये फॉर्मेलिटी करने ये जाने, लेकिन इनकी राय इनको जरूर रखना चाहिए। और अच्छा व्यक्ति आया तो राजस्थान में शायद 5 सीट पे शायद कोई जीता नहीं होगा। पार्लियामेंट में बहुत कम जगह है, उनमें से ये भी होगी। और कोटा से जीत का मतलब है हिंदुस्तान में परचम करना और लोकसभा अध्यक्ष। मुझे याद है राजस्थान की सर्वाधिक कठिन सीटों में है, जहां पर लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष चुनाव लड़ने का और चुनौतीपूर्ण थी। इस सीट का अगर आप लगातार इतिहास भी देखो तो सर्वाधिक समय भारतीय जनता पार्टी का ही यहां पर प्रत्याशी जीत करके गए। लेकिन भाई रामनारायण जी उन दुर्लभ सांसदों में से है जिन्होंने इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का परिचय दिलवाया। भाई शांति धारीवाल जी थे और उससे पहले कोई ये परिस्थिति। हालात जो भी हैं सब आपके सामने, पूरे राजस्थान के नहीं पूरे देश के हालात आपके सामने। मुकाबला करने के लिए हर कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है और एकजुट है। प्रत्याशी के चयन का फैसला तो करना है आप लोगों को कांग्रेस हाईकमांड। कांग्रेस हाईकमांड जिसका भी फैसला करेगा
उसका हम सब मिलजुल कर अपनी शक्ति के अनुसार जो भी योगदान होगा उसमें कोटा की 8 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता पीछे नहीं रहेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। प्रत्याशी भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, तो वो बहुत मजबूती से वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष के सामने चुनाव लड़ने का व्यक्तित्व भी रखता है, हिम्मत भी रखता है और साधन भी रखता है। अगर व्यक्तित्व नहीं है और आप उम्मीदवार बना दोगे, आरंभ से ही अंत नजर आने लगता है। अब व्यक्तित्व को देखें जिसका पूरा कोटा लोकसभा क्षेत्र में ऐसा प्रभाव हो, जीत हार अलग बात है, चुनौती देना और सामने व्यक्तित्व के आधार पर उम्मीदवार खड़ा होना दूसरी बात। ऐसे व्यक्तित्व की तलाश आपको करना, और इसमें यह भी ध्यान रखना है विशेष रूप से कि कम से कम पार्टी की नीति सिद्धांत के लिए तो वो कमिटेड भी है या नहीं है। आपके साथ वर्तमान समय में बड़े बड़े लोग जिनको क्या नहीं दिया कांग्रेस ने, वो बढ़ करके जा रहे हैं, एक लाइन ट्रेन बना रखी। तो व्यक्तित्व के साथ संघर्ष के समय में मरणोपरांत तक भी वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अपना अंत समय निकाले, ऐसा आदमी का चयन आपको करना है। आगे चुनौती बड़ा है। राहुल जी जिस प्रकार के पूरे देश में जो हालात और जो संघर्ष कर रहे हैं, वो दुर्लभ व्यक्तित्व भी आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई नजर डालो तो उसका नाम है राहुल गांधी। बाकी सब तो डर के भग गए कि बूंदी जिले ने इस बार पूर्व के 50 साल का इतिहास बदल दिया, और उसके लिए ये वर्कर्स पार्टी के लीडर्स निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि जब तक पार्टी का कार्य पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ में पार्टी के पक्ष में माहौल नहीं बनाता, पार्टी के पक्ष में ईमानदारी और मेहनत से काम नहीं कर सकता, कोई भी एक कैंडिडेट किसी चुनाव को नहीं जीत सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे प्रेम जी, चाहे हेमंत शर्मा जी। चुनाव लड़ने के लिए 2 हाथ पर्याप्त नहीं, चुनाव लड़ने और जीतने के लिए हजारों हाथ चाहिए। वो भी हाथ होते हैं जिनको आगे शायद कभी भी कोई एक्नॉलेज नहीं करता, जिनको शायद आगे कभी कोई टिकट भी नहीं मिलेगा, कभी उनको पार्षद का टिकट भी नहीं मिलेगा, कभी उनको पंचायत समिति जिला परिषद का टिकट भी नहीं मिले, लेकिन फिर भी ईमानदारी से हर बार जब चुनाव आते हैं, अपने गांव में, अपने बूथ में, अपनी पंचायत में, बिना किसी भविष्य की उपलब्धि को सोचते हुए, बिना पूरी ईमानदारी के साथ में कांग्रेस पार्टी के लिए हजारों कार्यकर्ता हर गांव में काम करते हैं। मैं समझता हूं कि ये जिले की जीत का उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बहुत बहुत आभार। देखिए, आज जब तक हम प्रैक्टिकल पॉइंट्स के ऊपर रिसर्च और होमवर्क नहीं करेंगे, तब तक हम एक अच्छा चुनाव नहीं खड़ा कर पाएंगे। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि बहुत दिग्गज कैंडिडेट बीजेपी से है, मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको पता ही नहीं मानता। मेरी मान्यता है कि सबसे वीक कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी से पॉसिबल है, वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, एक समय था 14 और 19 में कि भारतीय जनता पार्टी शायद NH10 के भी टिकट बांध देती है, साहब इस बार हमने NH10 को टिकट दिया है, तो लोग फूल को वोट डालते डालते NH10 को भी जिताते थे, कैंडिडेट देख ही नहीं रहे। उस समय में चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी तोप चलाने वाली बात नहीं थी। 14 में एंटी कांग्रेस बहुत बड़ा वेव था पूरे देश के अंदर। हमें गलत साधनों के साथ में कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया गया और ये अनेक कारण बने, जो षड्यंत्र और दुष्प्रचार हुआ, झूठ का चलन हुआ कि कांग्रेस पार्टी को 2014 में एंटी वेव की वजह से चुनाव हारना था। आज 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर कांग्रेस के किसी नेता ने भ्रष्टाचार किया था तो उन्होंने उनको जेल में क्यों नहीं डाला? कौन से नेता को जेल में डाला? तो इसका मतलब 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन था,
वो पूरी तरीके से एक फेक कैंपेन था, देश के बोले वाले लोगों को बरगलाने का, झूठ में बहकाने का कैंपेन था। और इस बार फिर ये एक एजेंडा लेकर आए कि भगवान राम के मंदिर को बनाएंगे, उसके नाम से घर घर में जाएंगे। अरे भगवान राम तो सबका है, भारतीय जनता पार्टी का कोई पट्टा बन गया है? इस नाते इनके कार्यकर्ता डराने की कोशिश कर रहे। मैं समझता हूं कि भगवान राम तो हर इस पृथ्वी में हर इंसान का है, हर पशु पक्षी का है, हर पेड़ पहाड़ झरने का है, कण कण का राम है, वो इनका अकेले का नाम है। और आप देखते देश के हर व्यक्ति को खुशी थी कि राम के मंदिर के ऊपर विवाद कैसा, ये विवाद खत्म होना चाहिए और दुनिया में भगवान राम का मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो क्या अफगानिस्तान में बनेगा? ये बड़े गर्व की बात है पूरे देशवासियों के लिए। मैं समझता हूं धर्म के ऊपर उठकर हर धर्म के लोगों को खुशी थी कि भगवान राम का मंदिर इस देश में होने वाला हो। हमारे मंच पर यहाँ सामान्य हरिमोहन जी 86 साल के होने वाले हैं। सब बहुत सारे कांग्रेसी हैं। कभी भी किसी ने कोई तस्वीर भगवान राम की, भाई लक्ष्मण के बिना किसी ने तस्वीर देखी है? माता सीता के बिना किसी ने तस्वीर देखी है? राम भक्त हनुमान के बिना तस्वीर संभव है? रामलला के नाम पर उन्होंने बचपन का मंदिर बनाया। बचपन का मंदिर तो कृष्ण जी का भी है वृंदावन में, वहां सुदामा जी भी, वहां उनकी माता जी भी, गाया भी है। मैं समझता हूं कि ये लोग धार्मिक लोग नहीं है, ये केवल धर्म के नाम का प्रचार करके धर्म के नाम का उच्चतम फायदा कैसे उठा सकते हैं, चाहे वो राजनीति को, चाहे और प्रकार के फायदे हो। ये असली धर्म के दलाल भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो कांग्रेस पार्टी में कभी धर्म के नाम का वोट नहीं मांगते। धर्म उनके दिल में है, रोज पूजा करते हैं, रोज आरती करते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं कहते कि धर्म के नाम पर हमारे को वोट दे। पार्टी प्रोग्राम्स के ऊपर चलती, कांग्रेस पार्टी देश के निर्माण के ऊपर बात करती। कांग्रेस पार्टी गरीब के स्तर को, जीवन स्तर को, पिछड़े के जीवन स्तर को, पिछड़ी जातियों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाकर देश में 36 कौम और सभी धर्मों के लोगों को बराबर आदम पर बिठाने की बात करती है और उस प्रोग्राम के ऊपर देश के अंदर वोट मांगती है, कभी भी धर्म के नाम पर नहीं मांगती। हमारे जो कांग्रेस परिवार के लोग हैं उनकी मीटिंग हमने ली है। लोगों में बड़ा उत्साह है, जोश है। कोटा बूंदी में 4 सीटें कांग्रेस जीती है। कांग्रेस का माहौल अच्छा है और आप जानते हैं केंद्र की सरकार ने जितने भी वादे किए उनमें से एक भी वादे पर खरी नहीं उतरी। वक्त है, तब लोगों को जवाब देना पड़ेगा। 15 लाख का, अच्छे दिन का, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी का, और मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी बात करती है। देश बदल रहा है, देश चाहता है कि नौजवान को रोजगार मिले। बीजेपी ने नौजवान के साथ धोखा किया, किसान के साथ, गरीब, मजदूर, कर्मचारी सबके साथ धोखा किया है। बीजेपी किसी भी मुद्दे पर कामयाब नहीं हुई। जो वादे किए थे उनमें से किसी वादे पर खरी नहीं उतरी। बीजेपी को सिर्फ भगवान राम के आड़ में खड़े होकर बीजेपी अपनी असफलताओं को नहीं छुपा सकती। भगवान राम हम सब के हैं, हम सबके ऊपर आशीर्वाद है। राम राज्य का अर्थ है जहाँ कोई भूखा नहीं सोता। तो क्या बीजेपी राम जी के नाम पे ही आगे का चुनाव लड़ेगी? लड़ रही है राम जी के नाम पर, लेकिन राम जी के लिए सब बराबर है। राम का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ। तो बूंदी लोकसभा, कोटा बूंदी की सीट से कहाँ बूंदी की इन पे प्रायोरिटी मिलेगी या कोटा वालों को प्रायोरिटी मिलेगी? देखिए, अब देखिए आगे क्या होता है। ये कांग्रेस चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक बूंदी में दौरे पर रहे हैं, किस प्रकार आवेदन हुए हैं, किन किन के नाम? आज कोटा बूंदी लोकसभा चूंकि अप्रैल मई में होने जा रहे हैं,
तो हमारे पर्यवेक्षक पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास और मुरलीलाल जी मीणा आए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, बूंदी के कार्यकर्ताओं की, और फीडबैक लिया कि भाई कौन कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है। और जिन जिन लोगों ने आवेदन किए हैं, मैं समझता हूँ कि जैसा कि प्रताप सिंह जी बता रहे थे कि 15 आवेदन आए हैं, तो उन पर विचार किया जाएगा और फिर ये सारी रिपोर्ट ये डोडासरा जी को और रंधावा जी को देंगे। उसके बाद वो यहाँ से कोटा गए हैं, तो कोटा में भी उनकी मीटिंग है। उसके बाद डिसीजन लेंगे कि भाई किसको प्रत्याशी बनाया जाए। तो क्या माना जाए इस बार, क्या बूंदी यहाँ से ज़्यादा लोगों ने तो यही बोला कि भाई चांदना जी को के पक्ष में ज़्यादा लोग थे, लेकिन चांदना जी के रिसेंटली अभी उनके फादर की डेथ हुई है, तो वो अभी इस स्थिति में नहीं है। लेकिन सर्वसम्मति से जब नाम आया है तो चांदना जी का ज़्यादा आया है। बाकी तो पार्टी जो डिसीजन लेगी, आला कमान जो डिसीजन लेगा, उसके साथ काम करें और कांग्रेस को जिताने का पूरा प्रयास करें।